जो कुछ किया जा सकता है इतना लंबा समय हो चुका है और जेठेड़ी जी अपने कुछ साथियों को लेकर ही इतने लंबे समय से लड़ाई लड़ते चले आ रहे हैं, इतना योगदान दे रहे हैं। हम सारी राजनीतिक फेरबदल को छोड़ दें, भूल जाएं और केवल उनका साथ देना, जो हमारे लिए लड़ रहा है उसके साथ खड़ा होना हमारी जिम्मेदारी बनती है। अन्यथा वास्तव में हम ही आरक्षण के समर्थक कहलाएंगे और भविष्य में जो साथ नहीं आया है, हम खुले तौर पर कह रहे हैं अभी तक साथ दिया है, हम उनके साथ नहीं आएंगे। कल चाहे वो हमें गद्दार बोलें, चाहे समाजद्रोही बोलें, चाहे जो कुछ आरोप लगाएं, जिन्होंने आज साथ नहीं दिया और उनके साथ खड़े रहे, वो चाहे कितने भी बड़े नेता हो, हमारे समाज के हीरो हो, चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, कोई भी हो, उनके साथ खड़े नहीं होंगे, क्योंकि वह केवल अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं, अपना चेहरा चमकाना चाहते हैं। जब विचारधारा के साथ खड़े नहीं हो सकते और कुछ नहीं कर सकते, हम कहते उन्हें पसंद नहीं था तो एक साथ अलग अलग आवाज उठानी चाहिए, एक साथ अलग अलग कोई बयान भी एक नहीं दे सके। जबकि बनने के बहुत बड़े हीरो, बहुत बड़ी संख्या बल स्पेस में आकर ताकत दिखाना अलग बात है, लेकिन समाज की लड़ाई लड़ना स्पेस में तो हम सब लोग आपस में टकराते रहते हैं, लेकिन समाज के लिए जब लड़ेंगे, जमीन पर लड़ेंगे, उस समय हम सब भूल जाएंगे, न हमें सरकार से मतलब है, न राजनीति से मतलब है, हमें केवल अपने समाज से मतलब है, हमें अपनी समस्याओं से मतलब है। जब हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होगा तो हम किसके लिए राजनीति कर रहे जाएंगे, किसके लिए देश छोड़ जाएंगे, किसके लिए धर्म जाएंगे। सबसे बड़ी पीड़ा है हमें अपने बचाना है, समाज को होते रहेंगे, अपने अस्तित्व को बचाने में लगे रहेंगे तो कभी नहीं बचा पाएंगे। जब तक एक सत्य के रूप में खड़े नहीं होंगे, कोई ये आवश्यक नहीं था कि जेठेड़ी जी हमारे नेतृत्व और नेता बने, कोई दूसरा व्यक्ति सामने आ जाता तो हम उसके साथ खड़े होते था। उस समय हम सब भूल जाते हैं कि कौन किस जाति का व्यक्ति है या कौन व्यक्ति है, केवल हमें इससे मतलब रहता है कौन संघर्ष कर रहा है, हमारे लिए संघर्ष कर रहा है, समाज के लिए कर रहा है, इस राष्ट्र के लिए कर रहा है, केवल हमें इससे मतलब रह जाता है। बाद में आप चाहे जिस दल मतलब आवाज उठाने में बहुत लंबा समय लग जाता है, 20-30 वर्ष गुजर जाते हैं, तब सारी स्थिति पूरे देश में तैयार कर पाते हैं और हम लोग संख्या में थोड़े हैं। थोड़े संख्या में होने के बावजूद इस अपने मुद्दे को कब तक उठा पाएंगे और नहीं उठा पाएंगे तो खत्म तो निश्चित हो जाएंगे। हम अपने ही पैर में कब तक कुल्हाड़ी मारते रहें और दूसरों के बहकावे में कब तक आते रहें। बहुत हद तक हमने हानि उठा ली है, बहुत नुकसान झेल लिया है, अब और नहीं झेल सकते, अब ढोया नहीं जा सकता। और यही पीड़ा हमारे बहुत से भाई जो वास्तव में विरोधी हैं, वो इतने कमजोर हो चुके हैं कि लड़ाई नहीं लड़ सकते, और जो समर्थ हैं वो समाज के लिए कुछ कर नहीं रहे। इसीलिए हमने सोचा था कि कोई ऐसा विकल्प चुना जाए जिससे कमजोर से कमजोर व्यक्ति भी इस मुहिम में भागीदार हो सके, इसलिए चुनाव बहिष्कार का विकल्प चुना था। आज जमीन पर भी संघर्ष हमारे जेठेड़ी जी कर रहे हैं तो हम उनका सहयोग निर्माण कर रहे हैं, जितना संभव हो सकता है सभी भाई अपना सहयोग प्रदान करें। और 10 दिसंबर को हो सकता है, इससे पहले ट्रेंड जो यमराज भाई ने कहा है रखने की, तो उस ट्रेंड में सहयोगी बने और 10 दिसंबर को जो पहुंच सकते हैं वो पहुंचे। जितना भी समर्थन हो सकता है इस आवाज को और बुलंद करने की कोशिश करें। हमारा उद्देश्य हमारा समाज अपना है, हम समाज की इकाई है, समाज के बिना हमारा अस्तित्व संभव नहीं है। उसकी लड़ाई उसने हमें पैदा किया है, जन्म दिया है। हम किसी राजनीतिक दल के बनकर पैदा नहीं हुए, किसी राजनेता के लिए पैदा नहीं हुए, हम अपने समाज के लिए पैदा हुए हैं और उसके लिए जो जंग लड़ रहा है हम उसका साथ देने के है। हमें यह पूरी जनक्रांति बनानी है, पूरे देश में बनाना है। और अब जेठेड़ी की संख्या भी पहले से काफी बढ़ चुकी है। यह कई प्रदेशों में कई लोगों का समर्थन भी विभिन्न प्रदेशों से प्राप्त है। 6-7 प्रदेश, 5-6 प्रदेशों से तमाम लोग हम जानते हैं। कर सकते हैं कि भाई आप सोशल मीडिया से कर सकते हैं, आप वहां पहुंचकर कर सकते हैं, आप उसकी धन से सहायता कर सकते हैं। तो जो भी जिस भी वे से हम सहायता कर सकते हैं हमें करना चाहिए और सबको करना चाहिए। जो ट्विटर पे इतने सारे लोग जो बोलते रहते हैं कि
ब्राह्मण समाज और ब्राह्मण के ये परिवार, ये नेता, फलाने नेता, लेकिन मैंने ये देखा है कि जठेड़ी जी के यहाँ जो है ना 10 आदमी भी जो है ना 20 आदमी भी इन सब में से जाके राजी नहीं है। सब खाली अपनी अपनी राजनीति कर रहे हैं। तो जो भी आपका नेता है सीधे सीधे बोलो भैया आरक्षण पे बताओ आपकी क्या राय है। आरक्षण का विरोध करो, सबके सामने स्टेटमेंट दो कि मैं आरक्षण का विरोध करता हूँ, तभी हम आपको नेता मानेंगे, नहीं तो आप जा सकते हैं। तो ये हमारे लिए करो मरो की स्थिति है। 1947 से 50 में जो संविधान बना और आज 2023 साल दर साल हमको आउट करने की कोशिश की जा रही है। नतीजा ये आएगा थोड़े दिनों बाद कि आप जो कमाएंगे उसमें भी बोलेगा कि भैया आप इतने पैसे दो, आप एससी को इतने पैसे दो, आप ओबीसी को इतने पैसे दो, आप एसटी को इतने पैसे दो, क्योंकि आप हमारे जो 85% उसका संसाधन का यूज कर रहे हैं। तो विरोध बहुत जरूरी है साहब, जैसे जो कर सकता है वैसे विरोध करिए। और लोकतंत्र में दो ही है भाई, या तो आप वोट की चोट दो या फिर आप डंडे की चोट दो। अब मुझे इतना बताया आपने हाल ही में जब आपने जो हमारे जो किसान आंदोलन हुआ था, सरकार को किसान आंदोलन वापस लेना पड़ा कि नहीं लेना पड़ा, तो वहां वो लोग यूनाइट हुए और हिले नहीं, बैठे रहे। तो जब तक जैसे होता ना कि नया बच्चा पैदा होता है कि भाई बच्चा नहीं रोता ना तो माँ भी दूध नहीं पिलाती। तो जब तक आप विरोध नहीं करेंगे कोई भी कुछ नहीं करेगा। तो सोनीपत चलो, जो आ सकता है वो आइए, जो जैसे मदद कर सकता है वैसे। बिल्कुल पांडे जी, इसी विषय पे वार्तालाप हो रही थी और इसीलिए सोचा जा रहा है कि 10 दिसंबर को जैसे मिनी सचिवालय सोनीपत